राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा कि एकादशी व्रत महान पुण्य फल देने वाला होता है। जो भी मनुष्य फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करता है उसे हर कार्य में सफलता मिलती है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति और विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत धारण करने वाले प्रत्येक साधक को इस दिन श्री हरि का पूजन और आराधना करके एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि उस साधक को एकादशी व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ विजया एकादशी की व्रत कथा क्या है। साथ ही जानेंगे विजया एकादशी व्रत करने वाले साधक व्रत का पारण कब करें, पारण की विधि क्या है। इन सभी बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत कथा क्या है। एकादशी के दिन स्नान आदि करके भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। साथ ही इस एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत के संबंध में पूछा तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा विधि पूर्वक सुनाई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप का नाश करने वाला है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझा। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदिदेव पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वकदाल्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। तब भगवान श्री राम महामुनि वकदाल्य के आश्रम पहुंचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सकता है, कृपया करके यह मुझे बताइए। वकदाल्य मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी आती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीप जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप स्थापित करें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े दान करने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय एकादशी व्रत कीजिए, इससे आपको विजय की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री राम जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री राम जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है
उसे 1000 गोदान के पुण्य फल का फल प्राप्त हो जाता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मन का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। तो बोलो भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी की जय। इस व्रत कथा का पाठ करके भगवान श्री हरि की आरती करें। साथ ही व्रत और पूजन में हुई जाने अनजानी गलतियों की भगवान श्री हरि से क्षमा प्रार्थना करें। फिर पूरे दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें, चाहे तो निर्जल कर सकते हैं या फलाहार। फिर दूसरे दिन द्वादशी तिथि में द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अपने व्रत का पारण कर लें। ध्यान रखें कि पारण से पूर्व किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। यदि किसी कारणवश ब्राह्मण का आना संभव ना हो तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर मंदिर में रख दें और पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपना व्रत खोल लें। इस बार विजय एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 फरवरी को सुबह 6:50 से 9:08 पर और द्वादशी तिथि प्रारंभ है 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:45 पर और समाप्त है 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:47 पर। इस प्रकार विजय एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गोदान से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी कारणवश विजय एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी इस दिन भगवान श्री हरि का विधिवत पूजन करें, साथ ही दान पुण्य करें और विजय एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।